तो इनकी टक्कर पे एक वैसे एक ही है, वो समाजवादी पार्टी है, वो अखिलेश यादव है, जो इनके सामने वही टक्कर ले रहे हैं। और पार्टियों में तो बेचारे ऐसी हैं, राहुल गांधी है, उनको इन्होंने चूतिया बता रखा है बेचारे को, सीधी बात है। बस एक अखिलेश है, उसी से ही डर रहे हैं, तो सारे मिलके उसी को हराने पे लगे पड़े हैं। सबका निशाना बस उसी के आगे है। सारे के सारे बस ये दिख रहा है, अब इलेक्शन आ रहा है तो अब सारे लालच देंगे, नौकरियों के भी बोलेंगे, यहाँ भगेंगे वहाँ भगेंगे, बस लोगों को 2-4 महीने उल्लू बनाएंगे, फिर जीत जाएंगे, फिर भगाएंगे। देखा। हाँ, तो वहीं वो लोगों को अब क्या इलेक्शन आ रहे हैं, दिन ब दिन पटाने के लिए कुछ ना कुछ सारी स्कीम ला के दे देंगे कि हम ये ला रहे हैं, महंगाई भी कम कर देंगे। अब इलेक्शन आते ही डीजल के, पेट्रोल के भी दाम 10 रुपये घटा दिए। कुछ भी काम धंधा हुआ नहीं है, हिंदू मुस्लिम करेंगे। अब जब इलेक्शन आ गए ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगेंगे। और विकास तो कुछ हुआ ना है, जो है बस 2 काम हुए हैं वही हुए हैं, और कुछ नहीं है। आपको नहीं पता, सरसों का तेल 100 रुपये लेने में आदमी परेशान होता था, अब 200 रुपये ले रहे हैं, फिर भी महंगाई मना कर रही है। और क्या चाहिए ना, इन्हें पता पेट्रोल कहाँ पहुंची, जमाने में कभी आई है। जो सरसों का तेल 90 रुपये ले रहे थे, अब उसे 200 ले रहे हैं, फिर भी कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ी। और क्या चाहिए। नौकरी के नाम पे नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर होते नहीं लीक हो जाते हैं, पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। किसान बैठे थे, अब मजबूरी में हटाए, वैसे कि हटा रहे थे, जब दिख रहा है इलेक्शन आ रहा है हम हार रहे हैं, इस मजबूरी में किसानों को हटा दिया। नहीं तो इतने मर गए, तब से क्यों नहीं सुनी थी, पहले भी तो उठ सकते थे। अरे किसान जब बेचारे इतने दिन से बैठे थे, उन्हें पहले भी तो सुन सकते थे, अब क्यों सुनी। मजबूरी है ना, फट रही है, उन्हें दिख रहा है हम हार रहे हैं, इसीलिए किसान हटा दिए। अब मुद्दे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, अब लालच भी दे रहे हैं कि नौकरियां भी देंगे, जगह जगह उद्घाटन कर रहे हैं। 5 साल पहले याद नहीं आया था कि कोई काम ये काम होंगे। अब जब इलेक्शन के 4 महीने बचे तभी सब काम क्यों हो रहे हैं कि यहाँ भग रहे हैं, काशी भग रहे हैं, यहाँ एयरपोर्ट के उद्घाटन कर रहे हैं। पहले भी तो 4-5 साल रहे थे, काशी गए हैं, पूरे 1 महीना रहेंगे मोदी जी काशी में। हाँ, तो वहीं वो लोगों को अब क्या इलेक्शन आ रहे हैं, दिन ब दिन पटाने के लिए कुछ ना कुछ सारी स्कीम ला के दे देंगे कि हम ये ला रहे हैं, महंगाई भी कम कर देंगे। अब इलेक्शन आते ही डीजल के, पेट्रोल के भी दाम 10 रुपये घटा दिए हैं। कुल मिला के बस जब मौका आता है ना, पहले 40 रुपये बढ़ाए भी तो है। हाँ, बड़ा, अब इसीलिए घटा रहे हैं ना, थोड़ा सा लालच भी तो देना है पब्लिक को, आगे के लिए वोट नहीं लेने। 5 साल उन्हें दोबारा जीतना है, तो फिर थोड़ा बहुत तो लालच देंगे। तो इसी चक्कर में 10 रुपये घटा दिए। अब लोगों को लगेगा कि भैया कम हो गए, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। बेचारे बैठे बैठे परेशान नहीं थे, कितने बंदे मर गए किसान, तब से नहीं आए, 750 करने को तैयार नहीं थे। एक बार मोदी जी पूछने भी नहीं आए, किसी को देखने आए। अब बाद में कह रहे भाइयों बहनों गलती होगी, क्या गलती होगी, अब दिख रहा है ना। वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया, बाकी पूरे देश के किसान नहीं पाया। उनके नेता चिल्ला रहे थे कानून वापस नहीं होंगे, कानून वापस नहीं होंगे। अब दिख रहा है ना, उन्हें सर्वे करवाया, उसमें दिख गया कि यूपी में हार रहे हैं, इस मजबूरी में किसान हटा दिए। नहीं तो एक भी कह रहा था तब से हट रहे हैं, कानून वापस हो रहे हैं। सारे के सारे बस ये दिख रहा है, अब इलेक्शन आ रहा है तो अब सारे लालच देंगे, नौकरियों के भी बोलेंगे, यहाँ भगेंगे वहाँ भगेंगे, बस लोगों को 2-4 महीने उल्लू बनाएंगे, फिर जीत जाएंगे, फिर भगाएंगे। देखा नहीं था लॉकडाउन में कितने लोग पैदल चल रहे थे यहाँ से गाँव तक, बेचारे यहाँ लाइनें लगी थी बेचारों को घर तक। जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए तुम प्लेन चला रहे हो, उन्हें घर भेज रहे हो, और हम यहाँ टैक्स दे रहे हैं, बेचारे यहाँ लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, उन्हें तुम पैदल, उनके बच्चे सूटकेस पर लटक के जा रहे हैं। कोई लड़की अपने बाप को साइकिल पे बिहार तक ले जा रही है, शर्म नहीं थी, इन्हें दिखाई नहीं दिया। बेचारे लोग जो तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं, तुम्हारा खा रहे हैं, तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, वो बेचारे पैदल जा रहे थे बेचारे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। और विदेश वालों को तुम बुला के ला रहे हो, वो इनके पापा लगते हैं, उन्हें ला रहे हैं बेचारों को, उनके वो वही टैक्स दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हमारे यहाँ के। इन्हें पुलिस वाले टैटू बना देते थे, कितना मारते थे, डंडे बेचारा कोई मिल जाता था रोड पे घूमता हुआ। और जो विदेशों में लालच में तो लोग जाते हैं कि हमें वहाँ ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उनके लिए तुम प्लेन चला रहे हो। वो बीमारी तो विदेश वाले लेके आए थे, हमारे यहाँ वाले तो लाए नहीं थे। बीमारी जो कोरोना विदेश से ही तो आई थी, उनके लिए तुम सारे काम कर रहे हो। हमारे लोगों को पीट रहे हो, जो बेचारे यहाँ पे रोड पे घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस भी पीट दी थी। तो कुल मिला के ये है, कुछ भी काम धंधा हुआ नहीं है, हिंदू मुस्लिम करेंगे। अब जब इलेक्शन आ गए ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगेंगे। और विकास तो कुछ हुआ ना है, जो है बस 2 काम हुए हैं वही हुए हैं, और कुछ नहीं है। गाय रोड पे घूम रही हैं, उनके लिए गौशाला नहीं है। किसान बेचारा रात में ले लेके चारा बेचारा खेत में सो रहा है, दिख रहा है योगी जी को। बस हिंदू मुस्लिम लगे पड़े हैं। उनके लिए गौशाला बनवाओ, उन्हें चारा दिलवाओ। रोड पे एक्सीडेंट में बाइक पे कितने बंदे बाइकों के चक्कर में डेली एक्सीडेंट होते हैं हॉस्पिटल। बोलते तो आपने गड्ढा मुक्त सड़कें बना दी हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों से थोड़ा ना, गाय भी तो रोड पे घूम रही है, इन्हें भी तो चारा दो बेचारों को। ये रोड पे क्यों घूम रही है, इनका भी तो कुछ करो। कुल मिला के बस हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नफरत कर रहे हैं, और कुछ ना है। भाईचारे को खत्म करे दे रहे हैं, और बस हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं कि हिंदुओं को एक तरफ कर लो, मुसलमानों को एक तरफ कर दो। बस बंटवारा करने की सोच रहे हैं। जैसे पहले पाकिस्तान बना था, ये भी चाह रहे हैं एक और पाकिस्तान बन जाए, इन सब बेचारे मुसलमानों को यहाँ से भगा दो। लेकिन मोदी जी तो नारा देते हैं ना, सबका साथ सबका विकास देते हैं। और योगी जी क्या कहते हैं, भैया जिसे जाना हम किराया मुहैया करा देंगे। क्या तरीका है भैया, ये बेचारे ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ नहीं रह रहे। अरे जो मेहनत कर रहा है वो बदमाश तो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। जरूरी है क्रिमिनल साले मुसलमान ही है, हिंदू भी तो है। एक से एक गैंगस्टर बड़े, किसी का भी मर्डर करवा लो।
सब तरह के लोग हैं ना, ये नहीं कह सकते ना सारे मुसलमान खराब हैं। उनमें योगी जी बिल्कुल इतने भड़काऊ भाषण देते, वो कहते हैं किराया मुहैया करा देंगे, है ना, सख्त एक नंबर के वो हिंदूवादी नेता है, वो हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे। विकास नहीं है, सबके साथ मिलके चलो। हाँ, मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक, ABP न्यूज़, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो भी चैनल बोले उसका चैनल बंद करवा देते हैं। पूरा साम दाम दंड भेद सब अपना रखा है। कुल मिला के सरकार बनानी है, अगर हारेंगे तो भी बेईमानी करके बना देंगे। मैं क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस बार हम 350 पार जा रहे हैं। उनका क्या है, उनके नेता इलेक्शन खुल नहीं पाते, वोट नहीं खुल पाते, उससे पहले लड्डू बनवाने लगते हैं। क्या तरीका भैया, उन्हें पता चल जाता है कि हम ही जीत रहे हैं। कोई तरीका तो होगा, कुछ तो पता होगा कि कैसे जीत रहे हो तुम। क्या कहते हैं, कुल मिला के राजनीति ऐसी है, वो मशीनें पसीने सब हैक हो जाती हैं, आराम से वो जीत रहे हैं। बिहार में रात के 2 बजे तक वोट खुल रहे थे। इतना बड़ा यूपी है, शाम को ही पता चल जाता है। बिहार में बेचारे ज़बरदस्ती हरा दिए, 12 वोट से, 15 वोट से, 20 वोट से। कुल मिला के सारा उन्हीं का है पावर, जो मर्जी है वो कर सकते हैं। उनके हाथ में सब कुछ है, पावर है, सत्ता है, सब कुछ है। तो क्या लगता है आपको 2022 में अरे ईमानदारी से बनेंगे तो कोई और भी आएंगे, लेकिन अगर ईमानदारी बेईमानी होगी तो फिर यही रहेंगे। तो ईमानदारी से आपको लगता है कि कौन आ सकता है? वैसे देखी जाए तो इनकी टक्कर पे वैसे एक ही है, वो समाजवादी पार्टी है, वो अखिलेश यादव है, जो इनके सामने वही टक्कर ले रहे हैं। और पार्टियों में तो बेचारे ऐसी हैं, राहुल गांधी है, उनको इन्होंने चूतिया बता रखा है बेचारे को। सीधी बात है, बस एक अखिलेश है, उसी से ही डर रहे हैं। तो सारे मिलके उसी को हराने पे लगे पड़े हैं। सबका निशाना बस उसी के आगे है, क्योंकि उसी का काम। गोरखपुर में मोदी जी ने बयान दिया। योगी जी जब से बने उनके 5 काम बता दो, कोई बताएगा? कोई योगी जी ने 5 काम क्या किए हैं? बस उसी में लगे पड़े हैं। बदमाशों को पीट पाट दो और गायों को रोड पे छोड़ दो, रोजगार भी तो दे दो। ये बेचारे कंपनी में जाते हैं, पहले के टाइम था, मैंने भी नौकरी की है, एक कंपनी में जाते थे, अगर उस पर जॉब नहीं मिली तो शाम को लात मार देते बंदे, दूसरी तैयार है उसमें मिल जाएगी। आज के टाइम में छोड़ दो, 10 दिन भटकते रहिए, एक नौकरी मिल जाए। लोग रोड पे भटकते रहेंगे, नौकरियां नहीं मिलनी। इतनी बेरोजगारी होगी इस टाइम, इतनी बेरोजगारी हो गई है। लोग बेचारे पहले बड़े हंस के नौकरी थी, सब पे रोजगार था, सब सुखी थे। लेकिन जब से ये आए, लोग इतने परेशान हैं कि भाई साहब, यहाँ ठेले चाट वालों से पूछ लो, बेचारे लोगों पे उतने पैसे भी नहीं है कि खा पी ले ढंग से, बेचारे उतना ही, वो बस बच्चे ही पल पा रहे हैं। 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी और महंगाई आसमान पे जा रही है। आपको तो पता है क्या क्या कर ले, बच्चे पढ़ा लें उसमें, बेचारा पेट्रोल दे दे, रेंट दे दे, क्या क्या कर ले। नौकरियाँ मिलनी नहीं है, सारी आधी कंपनियाँ बंद वैसी पड़ी हैं। काम धंधा बिल्कुल चौपट कर रखा है, बस विकास हुआ ही नहीं है। बस वही हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि अभी 2022 में जो चुनाव होंगे तो उसमें भी ये हिंदू मुस्लिम करेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे और क्या, वही करेंगे। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का ही काम है और कुछ नहीं है। अगर 2022 में आपको क्या लगता है 1% अखिलेश जी की सरकार बन जाती है तो क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्यों नहीं होगा? कितना काम किया अगले ने, दिखाई नहीं दे रहा। सारे बिजली घर इतने सारे बने हुए हैं, मेट्रो। योगी जी उन्हीं के कामों का तो उद्घाटन कर रहे हैं। अगर हमारे यूपी में कहीं पुलिस वाले नहीं होते थे, गाड़ी वालों को पकड़ के उन पर गश्त लगवाते थे रात को टाइम में। अखिलेश ने 100 नंबर दी, हर जगह बंदा पोल करता है, 1 मिनट में 100 नंबर आ जाती है। इन्होंने क्या किया, 100 नंबर का 112 कर दिया। क्या तरीका है भैया, इससे कुछ हो गया क्या? अब क्या लोग नंबर याद कर लेंगे? 100 नंबर लगाने भूल जाते थे क्या, जो 112 पे नहीं भूलेंगे? 100 नंबर भी तो लगाते थे। काम को बदल के अपना नाम लगा रहे हो। बस कुल मिला के नाम बदल दो जी, अलीगढ़ का प्रयागराज कर दो, हरिगढ़ कर दो, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दो। नाम बदलने पे लगे पड़े हैं। काम भी तो कुछ कर लो भैया, अपना काम तो दिखाओ। जो तुमने काम किया वो क्यों नहीं बोलते? दूसरे के काम को बदल के अपना क्यों बना रहे हो? कुछ तुम भी तो बोलो, इतने दिन हो गए, कुछ तुम भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे? रोड पे कुछ काम धंधा हो नहीं रहा सरकार पे इनकी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.